students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 6, which is about components of food. तो students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड के अंदर उन सब्सटेंसेस के बारे में जो हेल्पफुल होते हैं एक्चुअल में हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, हमें फिट एंड हेल्दी बनाने के लिए, है ना. सो व्हाट आर दोस सब्सटेंसेस, व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter with some introductory lines that are in the previous lesson. You'll have learned about the sources of food and the food habits of animals. In this lesson, we'll learn about the components of food. These are the components which give energy, repair our body tissues, help to grow and protect us from diseases. So what? हमें पता है food कहाँ से मिलता है. बेसिकली फूड हमारे लिए एसेंशियल होता है. हम प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. और फूड के अंदर क्या कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, प्लस हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. सो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नाउ वी कम द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ food. So our food contains some essential things that our body needs. These are the components of food which are known as nutrients. ठीक है. So यही वो essential चीजें होती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड होती है ना, हमारी बॉडी को नीड होती है. इन कंपोनेंट्स को, इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर वो क्या क्या होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके साथ साथ हमारे मतलब इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर एंड रफेज भी रिक्वायर्ड होता है. चलो. सो अब इन सभी कंपोनेंट्स या सभी न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन के बेसिस पे हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ओके. द फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड जिनमें आपके प्रोटीन्स इंक्लूडेड होते हैं. सेकंड इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जिनमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं. एंड द थर्ड इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स व्हिच इंक्लूड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. चलो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में. सो प्रोटीन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and nitrogen. Some proteins also have sulfur, phosphorus or a metal. They are needed to make new cells and to repair old cells. They mend the worn out tissues. Pulses are a great source of protein. Other than pulses, we can get proteins from milk, corn, soybean, wheat, nuts, egg, fish, etc. So proteins क्या है? Proteins कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जिनमें सल्फर, फोस्फोरस या कोई मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को बनाने के लिए, ये जो पुराने सेल्स है ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ये बॉडी में जो वर्न आउट टिश्यूज होते हैं उनको भी मेंट करते हैं. ठीक है. जो दालें होती है, पल्सेस होती है, वो ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन मानी जाती है. उसके साथ मिल्क, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, नट्स, एग, फिश, मीट, ये भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनमें क्या पल्सेस के साथ साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. चलो. So now we are having an experiment which is for the test of protein. See, क्या बोल रहे हैं? Take a small piece of food item that have protein. आपको एक छोटा पीस फूड आइटम का पीस लेना जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हो. Mash the food and some water to it. Pour 2 milliliter of it in a test tube. फिर आपको उस फूड आइटम को प्रॉपरली मैश करना है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है. वाटर ऐड करने के बाद अब उस मिक्सचर का आपको 2 ml अराउंड कुछ कितना एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. साथ में ऐड 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 drops ऑफ कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या 2 drops किसकी डालनी है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और 10 drops डालने कॉस्टिक सोडा की विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. ठीक है. प्रॉपरली आपको शेक करना है जेंटली एंड लीव फॉर अ फ्यू मिनट्स. अच्छे से शेक करना है. आप कुछ मिनट्स फिर से ऐसे ही छोड़ दोगे. इफ द सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल द गिवन फूड सैंपल कंटेन्स प्रोटीन एंड इफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू the food does not contain protein. So अगर जब आपने शेक करा, कुछ टाइम पे छोड़ दिया, उसके बाद जो सोल्यूशन था अगर वो पर्पल कलर का हो जाता दैट मींस उस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. लेकिन अगर वो फूड सोल्यूशन आपका क्या ब्लू कलर का ही रहेगा दैट मींस द फूड डज नॉट कंटेन प्रोटीन. ठीक है. चल. नाउ वी कम टू व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. आपकी बॉडी में मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है स्टूडेंट्स शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है आपका स्टार्च. ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड शुगर. कॉम्प्लेक्स सिंपल में होता है शुगर एंड कॉम्प्लेक्स में होता है स्टार्च. तो शुगर ही आगे 3 और बेसिस में क्लासिफाई होता है. एक ग्लूकोज है जिसको फ्रक्टोज कहा जाता है, लैक्टोज, सुक्रोज. सो दीज आर द
एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल शुगर्स। ठीक है, चलो नाउ शुगर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। शुगर्स आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। 3 काइंड्स के होते हैं, अभी बताया। ग्लूकोज, जिसको आप फ्रक्टोज भी कहते हो, लैक्टोज एंड सुक्रोज। फ्रूट कंटेन्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड स्वीट्स इन जैगरी कंटेन सुक्रोज। तो जो शुगर होती है वो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। 3 काइंड्स की होती है, एक होती है ग्लूकोज, जिसका फ्रक्टोज कहते हैं साथ में, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, एंड स्वीट्स एंड जैगरी के अंदर होता है सुक्रोज। ठीक है, चलो सुने। सो नाउ वी कम टू द व्हाट, स्टार्च। So first of all, we are having an experiment for the test for sugar. So what we have to do, take a small piece of jaggery, make it paste by adding water, take 1 ml of this extract in a test tube. So jaggery का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, jaggery is what, गुड़, ठीक है, उसका पेस्ट बनाएंगे कैसे, पानी ऐड करके। फिर उसका सोल्यूशन का 1 ml हमको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। 2 to 3 ड्रॉप्स हमें एक बेनेडिक्ट सोल्यूशन की डालती है, उसको हीट करना है। हीट करना है, केवल बॉईल नहीं करना। ठीक है, अगर रेड या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आपको वहां पे दिखने लगता है तो दैट मींस फ्रूट के अंदर क्या है, शुगर प्रेजेंट है। ओके, चलो नाउ वी कम टू व्हाट, स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च स्टूडेंट टेस्टलेस, ओडोरलेस एंड लाइक अ व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, यानी कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, एक व्हाइट कलर का पाउडर है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। पोटैटोज स्टार्च में रिच होते हैं, उसके अलावा व्हीट, राइस एंड मेज, ये कुछ सोर्सेज है इसके स्टार्च के। ठीक, कुछ और सोर्सेज आपको यहाँ पे गिवन है कार्बोहाइड्रेट्स के, सच एज कॉर्न, राइस, पोटैटो, सीरियल्स, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, हनी, these all are the sources of carbohydrates. Now we come to fats. So fats are greasy nutrients. There are many kinds of fats. Fats give 2 times energy more than the carbs. Fats are stored under the skin and around the heart and kidney. Fats are stored in our bodies, which is used by our body when we eat. तो फैट्स क्या है, फैट्स एक ग्रीजी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि कैसे होता है, ग्रीजिंग, जैसे ग्रीस होता है इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। काफी टाइप्स ऑफ फैट्स आर देयर। फैट्स जो क्या करते हैं, फैट्स पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू कार्ब्स ये 2 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी स्किन या हमारे हार्ट या किडनी के अराउंड फैट स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ये तब यूज किया जाता है जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। वो फैट्स जो प्लांट से ऑब्टेन करे जाते हैं, दैट इज मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड अदर वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फैट्स क्या है, बटर, चीज, मीट, फिश, एग, योक एंड एक्सेट्रा। See, fats of plant origin are more unsaturated fat and liquid at room temperature and healthy for us. देखो, वो फैट्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स ओरिजिन से मिलते हैं, वो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और हमारी बॉडी में हेल्थी होते हैं। लेकिन एनिमल से मिलने वाले जो फैट्स होते हैं वो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं और वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। दे आर अनहेल्दी फॉर अस। नाउ वी कम टू विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से या डिजीज से। इनकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो काफी कम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी, एंड फैट सोल्यूबल होता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, सो उसके अलावा बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, बी कॉम्प्लेक्स, ई, डी, ई एंड के। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक पूरा ग्रुप है जिसमें विटामिन बी, बी1, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 सब इंक्लूड होते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के विटामिन की लैक जाता है, डेफिशिएंसी होती है, तो आप डिजीज से सफर कर सकते हो। यहाँ पे अब आपको एक टेबल शोन है जिसमें आपको डिफरेंट विटामिन्स गिवन है, उन विटामिन्स के सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी और क्या उनसे डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। जैसे कि विटामिन ए है, ये हमें किसमें, मिल्क, बटर, एग, लाइव ऑयल एंड कॉर्न लाइव ऑयल एंड चीज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ये कुछ सोर्सेस है जहाँ से आपको विटामिन ए मिलता है। ये हमारे हेल्दी स्किन एंड आईज के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी होती है, नाइट ब्राइटनेस। नेक्स्ट वी कम टू विटामिन बी। विटामिन बी आपको सी फूड में मिल्क, मीट, पीस, सीरियल, मशरूम कुछ सोर्सेस में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी स्किन, नर्वस एंड डाइजेस्टिव के लिए, और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज का नेम है बेरी वे। नेक्स्ट इज विटामिन सी, जो आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट होता है, खट्टे
फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर मिलता है, स्प्राउट्स में प्रेजेंट होता है, हमारे हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिशिएंसी जो दैट इज स्कर्वी। नेक्स्ट इज विटामिन डी, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, मीट एंड सनलाइट में प्रेजेंट होता है, हेल्दी गम्स एंड बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बीमारी का नेल या डिजीज जो होती है इसकी डेफिशिएंसी से दैट इज रिकेट्स। विटामिन ई आपको मिल जाएगा सीरियल्स, मिल्क, मीट, एग योक में, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और टॉक्सिक्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। और इनसे होने वाली, इनकी लैक से होने वाली जो डिजीजेस है दैट इज वीक मसल्स एंड व्हाट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। विटामिन के किसमें होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, हेमोग्राइकिक कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लस ब्लड डज नॉट क्लॉट, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है स्टूडेंट्स, ये भी आपके प्रोडक्टिव फूड ही होते हैं, ठीक है। इनकी भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में ही होती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फोस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स गिवन है। सेम नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर टेबल गिवन है, मिनरल्स, वो सोर्सेस, इंपॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज सच एज कैल्शियम आपको मिल्क और मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, बीन, सीरियल्स, मीट, फिश, इन सब में आपको कैल्शियम मिनरल प्रेजेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, टीथ को हेल्दी रखने के लिए, और ब्लड के क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमारी वीक क्या हो सकती है, बोन्स हमारी वीक हो सकती है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की आपको डिजीज हो सकती है। आयरन का सोर्स किसमें होता है, सीरियल्स में, पल्सेस, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इससे होने वाली डिजीज क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज अनीमिया। नेक्स्ट इज आयोडीन, जो कि सी फूड या सी सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज का नहीं होता है, गॉड। ओके, फोस्फोरस, मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, फिश में फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। ओके, हमारे टीथ एंड बोन्स की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेफिशिएंसी डिजीज होती है रिकेट्स। ओके, नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम, सॉल्ट, लीफी वेजिटेबल्स एंड सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट है, बॉडी में वाटर के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मसल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन आपकी क्या हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी डिजीज। फ्लोरीन आपके मिल्क एंड सी फूड में प्रेजेंट है, हेल्दी रखने के लिए टीथ एंड बोन्स को इंपॉर्टेंट होता है, और अगर डेफिशिएंसी होगी तो वीक टीथ एंड बोन्स की होगी। चलो, सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट, वाटर। वाटर क्या है स्टूडेंट, देखो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा मैंने आपको पहले बताया था वाटर एंड रफेज आल्सो आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी का 70% जो वेट है वो वाटर की वजह से है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, प्लस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉज डिहाइड्रेशन एंड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस इज यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है तो उससे क्या बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन व्हिच इज नोन एज ओआरएस लिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी कम टू रफेज। रफेज क्या है, वो जो सारा फाइबर कंटेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, फाइबर कंटेंट, उसको आप रफेज कहते हो। ये आपकी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। प्लस आपके बॉडी में जो एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। चलो, नाउ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, सी the food that we consume in a day is called our diet, and food has nutrients, water and roughage. The diet which contains all the nutrients in adequate quantity is called a balanced diet. A balanced diet varies from person to person and depends on age, sex and the nature of a work a person does. So एक दिन के अंदर हम जो जो खाना खाते हैं वो हमारी डाइट में इंक्लूड किया जाता है। हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, रफेज सब कुछ होता है। सो एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, आप क्या होते हो, बैलेंस डाइट होते हो, ठीक है। एक बैलेंस डाइट वेरी करती है, डिफरेंट हो रही है पर्सन टू पर्सन, हर एक की बैलेंस डाइट सेम नहीं हो सकती। वो डिपेंड करेगा कि पर्सन की एज क्या है, सेक्स क्या है, किस तरीके का काम वो करता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है किसी भी एक इंसान की, एक पर्सन की बैलेंस डाइट। नाउ वे कम टू द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये क्या होती है, कोई भी ऐसे डिजीज जो किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, कमी से, है ना, बहुत वजह से अगर आपकी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमी है तो उससे होने वाली डिजीजेस को आप डेफिशिएंसी डिजीज कहते हो। सी देखो, अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है।
और अगर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके, नाउ सम डेफिशिएंसी डिजीज कॉजेज एंड सिम्टम्स आर गिवन बिलो। अब आपको कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस, उसके कॉजेज और सिम्टम्स गिवन है। जैसे कि एक डिजीज होती है ख्वाशी, ठीक है, ये कब होती है? जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? स्टमक का स्वोलन होना, इस तरीके देखो स्टमक आपका ऐसे फूलने लगता है, लेग्स काफी थिन हो जाते हैं, स्किन पैची हो जाती है, स्किन पे पैचेस पड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है मार्समिस। मार्समिस क्या डेफिशिएंसी है? जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें आपकी बॉडी थिन हो जाती है, रिंकल्ड होती है आपकी स्किन ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। चलो, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को क्या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी व्हेन वी ईट fat rich food in more quantity than the work we do, it causes obesity. An obese person is prone to heart disease and high blood pressure. Oily food and junk food is rich in fat and causes obesity. Obesity also invites other diseases. To avoid obesity, one should avoid fatty and junk food. तो जब हम फैट रिच फूड है ना, ऐसा फूड जिसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको हम जितना हम काम कर रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फैट की, उससे ज्यादा अमाउंट पर जब आप फैट का इंटेक करते हो तब उससे ओबेसिटी होती है। जो एक ओबेस पर्सन होता है उसको हार्ट डिजीजेस या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ऑयली फूड, जंक फूड, इनमें फैट का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होता है, इससे ओबेसिटी हो सकती है। और ओबेसिटी और भी बहुत सारी डिजीजेस को क्या करती है? कॉज करती है, ठीक है। तो अगर आपको ओबेसिटी अवॉइड करनी है तो आपको क्या? फैटी एंड जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। नाउ वी कम टू व्हाट? टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट इज दीज गिव्स अस एनर्जी, ठीक है। ये कौन सा फूड है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है? फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। सो एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं आपको? फैट्स। लैक्टोज इज ओनली फाउंड, लैक्टोज किसमें प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क में। सो द आंसर इज मिल्क। विटामिन्स कैन बी डिसॉल्व इन, विटामिन्स किसमें डिसॉल्व किए जा सकते हैं? वाटर एंड फैट, दोनों में डिसॉल्वेबल होते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट इज अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम। सो अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ओके, चलो, नाउ वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, फूड के कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। सो द आंसर विल बी न्यूट्रिएंट्स। ओके, चलो, नेक्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपके शुगर। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके शुगर होती है। डैश इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी। ओके, सो वी विल राइट ओवर हियर बेरी बेरी। नेक्स्ट ORS स्टैंड्स फॉर, ORS किसके लिए स्टैंड करता है? ओरल रिहाइड्रेशन solution. Okay, now we come to true and false. The first statement is proteins are body building nutrients. Yes, proteins आपके क्या होता है? Body building nutrients होता है। The answer will be true. Starch is yellow and has bitter taste. Starch yellow color का होता है, bitter taste का होता है। False. ठीक है, चलो, now next 90% of a body is water. हमारी बॉडी का जो 90% है वो वाटर है, नहीं 70% है। The answer will be false. Next is goiter is a deficiency disease. Goiter एक deficiency disease है। Yes, iodine की कमी से होती है। So the answer will be true. Now next we come to answer is short. Okay, so the first question is what are nutrients? Nutrients क्या होता है स्टूडेंट्स? वो substances जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी फूड की प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में सेल्स या टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। व्हाट इज रफेज? रफेज क्या है? द फाइब्रस मैटर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, जब खाते हैं इनका जो फाइब्रस मैटर होता है उसको हम रफेज कहते हैं, है ना। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इट डू नॉट गेट डाइजेस्ट, लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है एंड इट आल्सो रिड्यूसेस एसिडिटी इन द स्टमक। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? सो बैलेंस्ड डाइट क्या है स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट इन व्हिच ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अ एडिक्वेट अमाउंट, है ना। एक एडिक्वेट क्वांटिटी, एक एडिक्वेट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या होता है? When there is a deficiency of one or more nutrients in a person, किसी एक पर्सन में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की, वन एंड मोर
2 और मोर कह सकते हो आप, 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जब किसी पर्सन में होती है, द पर्सन इज सेड टू बी माल न्यूट्रिशन एंड द कंडीशन इज नोन एज माल न्यूट्रिशन, है ना, उस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा हमें डिटेल में आंसर करना है। फर्स्ट इज ड्रॉ द चार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको फूड कंपोनेंट्स का चार्ट बनाना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको पूरा चार्ट गिवन था। आई विल शो यू हाउ, इस तरीके का आप चार्ट बनाए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उससे पहले आपके पास ये है कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को उनके फंक्शन बेसिस पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को एनर्जी के भी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, विटामिन एंड मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इन ब्रीफ, ठीक है। फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स भी आपकी बॉडी में एनर्जी, प्रोटीन्स आपकी बॉडी में सेल रिपेयरिंग का काम करते हैं, है ना, आपके मसल्स एंड बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फैट्स क्या है, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स डबल टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू कार्ब्स। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स दे आर प्रोटेक्टिव फूड, या हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द डिजीजेस। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? वाटर का क्या रोल है हमारी बॉडी में? वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स है इसी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, है ना। सो इस तरीके से वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट है, जो हमारा टॉक्सिक है, उसको रिमूव करने में वाटर हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? एक कंडीशन है जब हमारी बॉडी में फैट्स का एक्सेस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हो जाता है, उस कंडीशन को ओबेसिटी कहा जाता है, ठीक है ना। एक जो ओबेस पर्सन होता है ना, वो क्या हो सकता है, वो ज्यादा प्रोन होता है टू हार्ट डिजीजेस एंड टू हाई ब्लड प्रेशर। ज्यादा जंक फूड या फैटी फूड खाने से ओबेसिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon with the new chapter. Thank you everyone.